अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम को खुश आमदीद। नाउ दिस इज़ द टाइम कि हम गेम जैम को ऑफ़िशियली क्लोज़ कर दें। तो ये जो अभी आप वीडियो देख रहे हैं, सो दिस इज़ द डिक्लेरेशन ऑफ ऑफ़िशियली क्लोज़र ऑफ गेम जैम। तो उन तमाम टीमों को जो कि इस गेम जैम में शामिल थीं, वो तमाम मेंटोर्स, वो तमाम ऑर्गेनाइज़िंग कमेटी के लोग जो कि इस सारे प्रोसेस में शामिल थे, उन तमाम का शुक्रिया। और ऑफ़िशियली हम ये जो गेम जैम है, हम इसको क्लोज़ कर चुके हैं। तो जितनी भी टीम्स हैं उन तमाम को मैं गेम जैम की तरफ से पीजीडीसी जो कि फर्स्ट पाकिस्तान की गेम डेवलपर कॉन्फ्रेंस है, उसकी तरफ से डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर गेम्स डेवलपमेंट की तरफ से और एयर यूनिवर्सिटी की तरफ से आप तमाम का शुक्रिया। इस पूरे के पूरे प्रोसेस में डिफरेंट रोल्स के साथ शामिल होने का और जितने हमारी जो टीम्स थी जिन्होंने इस गेम जैम में पार्टिसिपेट किया है, उनका, हमारे मेंटोर्स का। आई नो पिछला जो 4 दिन का सफ़र था वो बड़ा एक हेक्टिक प्रोसेस था और इस प्रोसेस के दरमियान आपको बहुत सारा कम्युनिकेट करना था एक-दूसरे से और बहुत सारे चैलेंजेस थे, बहुत सारे टास्क थे, बहुत सारी डेडलाइन्स थी, बहुत सारे रिमाइंडर्स हमारी तरफ से कंटिन्यूअसली आ रहे थे कि क्या, कैसे, किस तरह से ये चीज़ें होंगी और एक फुल जो स्ट्रेस एनवायरनमेंट था। यूजुअली जब हम गेम जैम में होते हैं तो गेम जैम के अंदर इसी तरह का ही स्ट्रेस एनवायरनमेंट होता है और इंटेंशनली इन इवेंट्स को ज़्यादा स्ट्रेसफुल बनाया जाता है इंटेंशनली। उसकी वजह ये है कि इन इवेंट्स के थ्रू एक बच्चा या इंडिविजुअल बहुत सारी स्किल्स को सीखता है। ठीक है? चाहे वो कम्युनिकेशन है, चाहे वो कोऑर्डिनेशन है, चाहे वो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, चाहे वो क्रिएटिविटी है, तो इन तमाम स्किल्स को इंडिविजुअल जो है वो सीख रहे होते हैं। तो ये जो 4 से 5 दिन का टाइम आपने गुज़ारा है और आप अभी उसको कंप्लीट करने के काबिल हुए हैं, तो आप बहुत सारी मुबारकबाद और कांग्रेचुलेशंस डिज़र्व करते हैं। तो प्लीज़ आप अपनी टीम को और अपने लिए जो है इस कांग्रेचुलेशंस को आप रिसीव करें और जो फर्दर अपनी एनर्जीज़ हैं उनको इकट्ठा करें और आगे जो बहुत सारे आने वाले गेम जैम्स हैं अ, उनके उनमें पार्टिसिपेट करें। लेकिन पॉइंट ये है कि दिस इज़ नॉट द टाइम टू स्टॉप, दिस इज़ द टाइम टू स्टार्ट और अपने सफ़र को आगे जारी रखिएगा। थोड़े मैं स्टैट्स आपके सामने शेयर कर दूँ, हमारे पास इनिशियल जो टीम्स रजिस्टर हुई वो 51 टीम्स थीं और जो कि 15 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ से उन्होंने हमें जॉइन किया था। उसके बाद जो फर्स्ट सबमिशन हमारे पास आई जो कि 4 तारीख को थी, सॉरी 2 तारीख को थी क्योंकि 3 तारीख को जो 1 डे कंप्लीट होने के बाद पहला सबमिशन का टाइम था रात 12 बजे। तो उस वक़्त हमारे पास 25 टीमों ने इनिशियली सबमिशंस दी और वहाँ पे जो इनिशियल इंटेंशन था वो क्लियर हुआ कि कितनी टीम सीरियस थी और कितनी टीम आगे इंटरेस्टेड थी कि इस जर्नी को कंटिन्यू करें। और जो लास्ट सबमिशन हमारे पास आई हैं, कल तक की अभी तक का आई डोंट नो क्योंकि at 12 we are going to release this video and this is pre-recorded message. We don't know how many teams have actually submitted their final responses. तो होपफुली बट लेकिन कल तक का जो हमारे पास नंबर था दिस वर 20 टीम्स जो कि एक्चुअली जिन्होंने 3 सबमिशंस अपनी कंप्लीट की हैं। ठीक है? तो ये हमारे पास ओवरऑल स्टैट्स थे। गेमिंग इज़ वेरी इम्पोर्टेंट पाकिस्तान के लिए जो गेमिंग है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि गेमिंग इज़ द फ्यूचर क्योंकि जो कुछ हमें चीज़ें नज़र आ रही हैं जो कि बड़ी तेज़ी से दुनिया को अफ़ेक्ट करती हुई नज़र आ रही हैं, जैसे कि आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस है या डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं या डेटा साइंसेज़ हैं। तो इसके साथ-साथ जो एक और बड़ा इम्पोर्टेंट पिलर है दैट इज़ गेमिंग। गेमिंग इज़ द न्यू मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, न्यू मीडियम ऑफ स्किल लर्निंग, ठीक है? तो आने वाले टाइम के अंदर गेमिंग जो है वो एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट की रोल प्ले करेगा एंड जैसा कि हम फैंटेसीज़ वीडियोज़ के अंदर या डिफरेंट डिस्कशंस के अंदर हम इन चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं कि द वर्ल्ड इज़ गोइंग टू चेंज एंड ये एक्चुअली दिखाई भी दे रहा है कि हाँ, ये चीज़ें तब्दील होने वाली हैं और ये जैसे-जैसे तब्दील होंगी उसके अंदर बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन गेमिंग का होगा। सो
ये वो मोमेंट है जहाँ पे अगर कोई अपने आप को इन चीज़ों से कट ऑफ करता है, तो शायद वो उसकी आइडेंटिटी और उसके क्या कहते हैं कि उसके बरकरार रहने के ऊपर सवालिया निशान खड़े हो जाएँगे। और ये जितनी हमारे पास टीमें थी, हम उन तमाम के लिए इस विश का इज़हार करते हैं कि आप तमाम लोग आगे गेम जैम्स के अंदर पार्टिसिपेट करते रहिएगा, रुकिएगा मत और अपना ये जो सफ़र है, इसको मज़ीद एनरिच करें क्योंकि हमारा हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था? हम ये चाहते थे कि हमारे बच्चे जब इंटरनेशनल अपॉर्च्युनिटीज़ की तरफ जाएँ, इंटरनेशनल एक्सपोज़र की तरफ जाएँ, तो उनको वो चीज़ पहले से एक्सपीरियंस्ड हो, जो कि वो वहाँ पे करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हम उसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर कर रहे थे। वी ट्राइड टू मेक मैक्सिमम ईज़ फॉर यू गाइज़ बट इन इन द कंप्लीटली प्रोफेशनल एनवायरनमेंट और डिस्कॉर्ड के ऊपर कम्युनिकेशन था। प्रॉपर हर दिन के एंड पे सबमिशंस थी, कंटीन्यूअसली फ़ॉलो-अप्स थे, मेंटोर्स आपके साथ अटैच थे और दीज़ मेंटोर्स वर इंडस्ट्री इंडिविजुअल्स जिन्होंने अपना सारा कंट्रीब्यूशन 4 दिन के लिए कमिट किया है, वो आपके साथ थे और अपना कंट्रीब्यूशन उन्होंने दिया। ठीक है? तो इस गेम जैम के अंदर जो हमारे मेंटोर्स हैं उनका बड़ा ही की रोल है। तो हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि अगले आने वाले 2-3 सालों में आप लोग ही इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हों कि पाकिस्तान के जो यूनिकॉर्न्स हैं वो आप में से ही कुछ कंपनियाँ बन के सामने आएँ और पाकिस्तान की इकॉनमी के अंदर और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में जो कंट्रीब्यूशंस हैं, वो ये लोग दें। और हम ये चाहते हैं कि उन लोगों के अंदर हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, हमारे जो टीम्स हैं, वो उसमें सर-ए-फ़हरिस्त हों। आप तमाम लोगों को प्रॉपर इन्विटेशंस हमारी तरफ से आ जाएँगे। जितने हमारे मेंटोर्स हैं, जितनी हमारी टीम्स हैं, ऑल ऑफ यू आर फॉर्मली एंड वार्मली इनवाइटेड कि आप लोग हमारे 9 तारीख को पीजीडीसी को जॉइन करें और क्योंकि हमारे जो विनर्स हैं गेम जैम के वो भी उसी टाइम पे अनाउंसमेंट हो रही होंगी। तो हम ये आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आप तमाम टीमें हमें पीजीडीसी के दिन 9 तारीख को हमें जॉइन करेंगे। इसकी डिटेल्स जो हैं वो आपको मिल जाएँगी और फर्दर इन केस बिकॉज़ ऑफ एनी इश्यू अगर आप तक ये प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं पहुँचती, तो प्लीज़ फ़ोकल पर्सन हमारे फ़खर ही होंगे, आप उनको कॉन्टैक्ट कीजिएगा और जो भी हम फैसिलिटेशन कर सकते होंगे इस प्रोसेस को मज़ीद हम आपके लिए ईज़ी कर देंगे। फाइनली जो गेम जैम था पीजीडीसी का एक हिस्सा था। लेकिन इस एक पार्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत सारे लोग जो हैं, तकरीबन 20 से 25 लोगों की टीम बैकएंड 24/7 काम कर रही थी, आप लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए और जिसमें डॉक्टर हमीद अ, उसके बाद साकिब साहब हैं और उसके बाद सर फहद हैं। ये तमाम फैकल्टी की साइड से था और मैं खुद भी फैकल्टी की तरफ से था जो कि इस गेम जैम को जो उसका हेड ऑर्गेनाइज़र के तौर पे मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देख रहा था। उसके बाद जो स्टूडेंट बॉडी थी उसमें फ़खर, ज़ोहा, फ़ातिमा और अवैस। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा काम किया है और इन्होंने पूरे के पूरे गेम जैम को सक्सेस करने के लिए अपनी तमाम एफर्ट्स पुट किए हैं। वन्स अगेन आई कांग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू गाइस जिन्होंने इस गेम जैम में पार्टिसिपेट किया है और अ, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये जो सफ़र है, ये रुकेगा नहीं। आप मज़ीद गेम जैम्स को टारगेट करें, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करें, इंटरनेशनल अपॉर्च्युनिटीज़ को ग्रैब करें और जितना आगे आप जा सकते हैं, वो हमारे लिए उतना ही प्राउड की बात होगी। और गेमिंग के अंदर एयर यूनिवर्सिटी का और ये पूरा इनिशिएटिव था जिसके अंदर डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर गेम्स डेवलपमेंट जो कि स्पेशलाइज्ड ही इस चीज़ के अंदर है, उसका कंट्रीब्यूशन था और ये जो पहली कॉन्फ्रेंस हो रही है पाकिस्तान गेम डेवलपर कॉन्फ्रेंस ये वो तमाम अ, मीडियम्स हैं, प्लेटफ़ॉर्म हैं जिनके थ्रू ये पीजीडीसी गेम जैम 23 आप तक पहुँचा है और आप तमाम लोगों को बेस्ट विशेस और आई एम एक्सपेक्टिंग कि इंशाल्लाह आपसे 9 तारीख को पीजीडीसी के अंदर उसकी सेरेमनी में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।